गर्म पानी भर लिया है, करीबन पौन लीटर, इतने में हम नीचे पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर कड़ा प्रसाद, क्योंकि वहाँ दरबार हॉल बंद हो गया है, तो वहाँ जो कड़ा प्रसाद बचा है वो बांटा जा रहा है, तो उसका आनंद। इतना नहीं तो ये कड़ा प्रसाद गरम गरम खा करके फिर यात्रा शुरू करेंगे। पानी भरने में और कड़ा प्रसाद में 15 मिनट और लग जाएंगे। 2:30 बजे यात्रा शुरू होगी। टाइम है बाबा जी को अलविदा करने का। बाबा जी से अरदास की है कि अगली बार बुलाना और सब परिवार बुलाना। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। थकान जो इतनी ज़्यादा थी, मतलब याद करना पड़ रहा है कि जब हम आए थे थके हुए थे, बिल्कुल थकान का नामो निशान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सुबह उठ करके अब यात्रा शुरू कर रहे हैं। चलिए, एक बिल्कुल नई जैसी यात्रा हो गई। ये हैं सीढ़ियाँ, ये अगर इन सीढ़ियों से जाते हैं तो 1.5 किलोमीटर क्रॉस हो जाएगा। तो चलते हैं, क्योंकि यहाँ से हम आए नहीं थे, तो यहाँ से चलते हैं। तो फिर सीढ़ियाँ जब ख़त्म हो जाएंगी तो 6 किलोमीटर में 4.5 किलोमीटर ही बचेगा। और मौसम तो देख लीजिए, ओह क्या मौसम है। सुबह जब बारिश होने लगी तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। मुझे लगा कि आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। फिर मैंने देखा कि बहुत बूढ़े बूढ़े लोग भी, लेडीज़ जेंट्स जा रहे हैं, 60+ वाले। तो मैंने कहा जब ये जा रहे हैं बारिश में तो मैं तो जा ही सकता हूँ। फिर मैंने तैयारी बनाई। उस चक्कर में जो 6 बजे जाना था, फिर लेट तैयारी बनाई तो 7 बज गया। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं आ गया, क्योंकि जब भी मैंने जितने भी ट्रैक किए हैं, कोई भी ट्रैकिंग के दौरान बारिश नहीं हुई। तो ये मौसम मैंने देखा नहीं था आज तक। अब देख रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर था। थोड़ा बहुत मैंने कवर किया, क्योंकि जब चढ़ाई चढ़ रहा था तो बहुत सांस फूल रही थी। और हाइट भी है 4160-65 मीटर है। 13,500 कुछ होती होगी फुट में, मेरे को समझता नहीं, मेरा दिमाग मीटर में ही चलता है। और मैं 3800 मीटर से ज़्यादा कभी गया नहीं था, तो इतना हाइट में आना भी लाइफ में मेरा लिए फ़र्स्ट टाइम है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में जो हज़ारों लाखों गुरुद्वारे हैं, उनमें से सबसे हाइट में गुरुद्वारा ये है। हालांकि सीढ़ियों से उतरना ज़्यादा ही थकान वाला होता है। अगर आप तेज़ उतरते हैं तो कोशिश रहेगी मेरी कि जोश में आकर के मैं तेज़ नहीं उतरूँगा, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। नज़ारे तो मैं क्या ही बोलूँ, जो है देख रहे हैं। जब चढ़ाई चढ़ रहे थे तो बहुत ज़्यादा व्लॉग करने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए शानदार नज़ारे नहीं दिखा पाया था। ये देखिए, ऐसे ही जाने कितने झरने रास्ते में हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारे, इतने सुंदर नज़ारे, झरने। और आज तो मौसम भी बहुत बढ़िया है कि थकान का पता नहीं लगता है। तो लौटने में मैं ऐसे ही नज़ारे आपको दिखाते हुए चलूँगा। शानदार, बेहद खूबसूरत, बेहद। इरम एक और वाटर क्रॉसिंग, और इस वाटर क्रॉसिंग में भी शूज़ पूरे गीले हो जाएंगे। हो गए गीले हो गए। बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है। ठंड लगने लगी पैरों से फिर से। 10 मिनट में नॉर्मल हो जाएंगे। इस पुल का नाम याद नहीं आ रहा है। 3200-3500 मीटर की ऊंचाई पर ही होता है और उत्तराखंड में बहुत पाया जाता है। आप में से किसी को नाम पता हो तो बताएं कमेंट्स में। और इस साइड भी, और बाहर का नज़ारा तो आप देख ही रहे हैं। देखिए, इन बोरियों में जो हम आप यहाँ आकर के कचरा प्लास्टिक फेंक जाते हैं, वो भरा हुआ है और इसको नीचे ले जाया जाएगा। हम लोग ज़रा भी इसके लिए जागरूक नहीं हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल, रियल जूस, अमूल लस्सी, पानी की बोतल, रेन कोट, क्योंकि 1 टाइम यूज़ वाला रेन कोट रहता है। इतनी सारी बोरियां रखी हैं। ऐसे बोरियों के ढेर अक्सर रास्ते में दिखे हैं मुझे कई, जबकि बड़े बड़े बोर्डों में लिखा हुआ है कि अपने साथ लाई हुई प्लास्टिक वापस ले जाएं, लेकिन हम लोग कहाँ मानने वालों में हैं।
विजिबिलिटी 10 से 20 मीटर है, इसलिए कोई भी वाटरफॉल नहीं दिखाई दे रहा है। जब मैं आ रहा था तब विजिबिलिटी अच्छी थी, तो उस तरफ यहाँ से 2-3 किलोमीटर, कई बार पास में भी 500 मीटर बहुत सारे झरने थे। बट मैंने सोचा कि वापसी में आप लोगों को दिखाऊंगा, नहीं दिखा पा रहा, लेकिन ये इसका नज़ारा, इसका भी अलग ही आनंद है। ये जितने भी कंडी वाले होते हैं ये सारे नेपाली होते हैं, नेपाल से आते हैं। उत्तराखंड के लोकल के कोई भी इस तरह से ये काम नहीं करता। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं यूपी लखीमपुर से आई हूँ। अच्छा, वो जो ग्रुप आया है उसमें आए हैं आप लोग? हाँ, जो लखनऊ का था उससे आए हम लोग। फर्स्ट टाइम आए हो आप? हाँ जी। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। चढ़ाई तो हमने हॉर्स से की थी, तो ओके। यहाँ तो 3 आवर्स लगे थे। अच्छा, और आपने? मैं तो पैदल गया था, 3-4 घंटे में हो गया था। अच्छा, पहुंच गए थे 4 घंटे में। क्या सबसे अच्छा लगा यहाँ पर? यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। जो गुरुद्वारे में दर्शन किए वो बिल्कुल, कीर्तन ने बिल्कुल मन भर दिया, बहुत अच्छा लगा उसकी। कीर्तन ने मन भर दिया, और जहाँ वहाँ मुलायम मुलायम ब्लैंकेट मिले उसने तन, हाँ, उसने तन को भी अच्छा कर दिया, ठंड भी नहीं लगी बिल्कुल भी। वाकई में बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा लगा। ओके। यहाँ की सराउंडिंग, यहाँ के नेचर, यहाँ की ब्यूटी बहुत अच्छी बहुत लगती है। बहुत बढ़िया। और जाने में हम लोगों को पूरे वाटरफॉल दिख रहे थे, और आने में बढ़िया ये दोनों चीज़ों के मज़े लिए। 3:30 बज गए हैं और हम 1.25 घंटे में 3 किलोमीटर आ गए हैं। मतलब हमने आधा रास्ता कवर कर लिया है, 3 किलोमीटर और रह गया है। ये जो 3 किलोमीटर है ये कुछ ठीक है, इजी है कंपेयर टू इसके। तो 1.25 घंटे यहाँ, तो 1.25-2 घंटे या 1.5 घंटे यहाँ ऐसे पहुँच जाएंगे। धुंध में कवर नहीं होगा, बहुत दूर तक ये पहाड़ है। और अगर ये चट्टानी पहाड़ नहीं होता तो बरसात के मौसम में ये यात्रा बंद रहती, लेकिन क्योंकि ये चट्टानी पहाड़ है तो ये बारिश में कम लैंडस्लाइड होती है इनमें। और जैसे कि अभी हम आ रहे थे, और इस बार तो उत्तराखंड में जितने भी मिट्टी वाले पहाड़ थे, मिट्टी और उसमें जो साथ में मिक्स रहते हैं चट्टानें, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बारिश ही बहुत हुई तो लैंडस्लाइड हुई। लेकिन नीचे खड़े होकर के बहुत डर लगता है देख करके। फूलों की घाटी भी जाने का प्लान है, कल ही होकर कल हुआ है। कैसा लगा? बहुत मजा आया फूलों की घाटी में, क्योंकि मैं नहीं गया हूँ, मैं कल जाने वाला हूँ, तो अभी फ्लावर तो होंगे नहीं शायद। नहीं, वहाँ पे 2-3 तरह के हैं बस वहाँ पे, मतलब ज़्यादा नहीं है। नहीं, ऐसे फ्लावर्स हैं वहाँ पे ना, ये जो ये वाले होंगे हैं? इनका क्या नाम है? मैं नाम भूल गया एक्चुअली। नाम तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, तो कैसा यहाँ है, कैसा लगा ऊपर जाकर के हेमकुंड साहिब में? बहुत अच्छा, मतलब सुबह सुबह तो लग रहा था दर्शन होंगे ही नहीं। 2-3 बार रुकावटें आई हमारे पास, बस क्यों? पहुँच गए। कैसे? सुबह पहले बारिश आ गई थी 5 बजे, फिर उसके बाद नीचे पुलिस वालों ने रोक लिया था। हाँ, वो आने ही नहीं दे सकते ना कुछ बारिश के चक्कर में। अच्छा, ज़्यादा बारिश में उन्होंने सोचा लैंडस्लाइड वगैरह। उनके सीनियर एसीपी से बात करके परमिशन ले ली, तो आ गए फिर घोड़े तो से। कितने बजे स्टार्ट कर दिया था वहाँ से? हम 11:30 के आसपास निकले हैं, ओह माय गॉड। और एग्जैक्ट 2 बजे ऊपर पहुंच गए हैं। और हाँ। दर्शन इतने अच्छे हुए हैं कि मतलब हम लोग लास्ट बंदे थे, हम लोग एंट्री मारी है। अच्छा अच्छा, बहुत जल्दी मजा जल्दी कर लो, बस बंद ही करने वाले हैं तो ये। बहुत मज़ा आया वो तो। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। थोड़ा सा फॉग छटा है, तो मौके पे चौका लगा करके आपको ये नज़ारे दिखा देता हूँ। हो सकता है कि और क्लियर हो जाए, या हो सकता है फिर से धुंध छा जाए। तो ऐसा नज़ारा है ये। जब हम नीचे उतर आए हैं, अब यहाँ से 2 किलोमीटर ही रह गया है, तब फॉग कम हुआ है और इस तरह का कुछ नज़ारा है। बिल्कुल क्लियर हो गया है अब नीचे तरफ। तो ऊपर अभी भी फॉग है, तो यहाँ से ऐसा नज़ारा कुछ दिख रहा है। और ये देखिए, जिन चट्टानों की बात मैं कर रहा था, कितना डर लगता है। आज एक लोग मिले थे, उन्होंने बताया कि पुलिस ने रोक भी लिया जब ज़्यादा बारिश हो रही थी, कि नहीं जाने देंगे, फिर बाद में जाने दिया। 1.5 किलोमीटर यहाँ से रह गया है, और वीर जी ने बोला कि 2 मिनट बैठ जाओ, तो ये रेस्ट कर रहे थे तो मैं भी रेस्ट करने लगा। तो यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क की बात कर लेते हैं। गोविंद घाट से लेकर के ऊपर हेमकुंड साहिब तक पूरे में जियो का टावर, पूरे में तो नहीं, जब हम गोविंद घाट से चलते हैं तो बीच में 5-6 किलोमीटर में नहीं आता है, बाकी घांगरिया में गोविंद धाम में आता है, ऊपर आता है। पहले ऊपर नहीं आता था, तो एक बार इस कमेटी ने, ऊपर हेमकुंड साहिब कमेटी ने नीता अंबानी जी को लेटर लिखा था, तो फिर उसके बाद में उन्होंने टावर लगवा दिया था। तो 4-5 साल से ऊपर भी जियो का टावर है, तो नेटवर्क आ रहा है। तो नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती जियो की।
एयरटेल, वीआई ये सब नहीं आते हैं, बीएसएनएल का मुझे आइडिया नहीं है। कितनी एज है प्राची आपकी? 50 साल है। हाँ? 50। 50 साल। हाँ 50 हाँ। और आपकी? हाँ जी 60 साल। 68। इनके ग्रुप में सारे लोग ज़्यादातर इसी एज के आए हैं। और अच्छा आपने लेकिन किया टाइम से, लगभग मेरे ही टाइम से इन्होंने स्टार्ट किया था और लगभग कथे रहे हैं। हाँ 10-15 मिनट आगे पीछे इकट्ठे ही किया। और ये लोग सत्संग बोलते जा रहे थे, संकीर्तन करते जा रहे थे, मैं भी गुनगुनाता जा रहा था। जो मानसा से संगत आई है वो उसी संगत में ये दोनों प्राजी भी हैं और 750 किलोमीटर पैदल चल करके आए हैं। वापसी में बस और ट्रेन से जाएंगे। बहुत बड़ी बात है 750 किलोमीटर इस एज में। कितने दिन लगे प्राजी? 5 तारीख से 35। 5 तारीख को 5 को चले थे। 5 और आज कौन सी है? 2। हाँ तो लगभग आपको 28 दिन हो गए, हाँ उसे 1 महीना होने वाला है। ना हो गया कि यहाँ पर रास्ता सकरा सा है इसलिए एक्सटेंड कर रहे हैं, ऐसे पूरा राउंड लेकर के उसी का काम चल रहा है। यहाँ पर काम हो रहा है। और कहाँ के हैं आप लोग? उत्तराखंड के या नेपाल के? नेपाल के। ये उत्तराखंड से जो लगा हुआ एरिया बॉर्डर वहाँ के होंगे। हाँ जी। और ये लास्ट वाटरफॉल जो कि 500 मीटर रह गया है, गोविंद धाम घांगरिया। और ये भी बहुत प्यारा झरना है और बहुत बड़ा है। और ये ऐसे गया है और ये घांगरिया के बगल से ही निकल गया है। 5:15 बजने को हैं और हम आ गए हैं घांगरिया। 2:15 बजे हमने स्टार्ट की थी यात्रा अपनी उतरने की, तो 3 घंटे में आ गए। चढ़ते समय 4.25 घंटे लगे थे, उतरते में 3 घंटे। और पूरे टाइम क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है तो 5:15 7:15 बजे से लेकर के 5:15 बज गए हैं। 10 घंटे से पूरा सर से लेकर पैर तक पूरे सारे कपड़े, कुछ बारिश के पानी से कुछ पसीने से तरबतर हैं। बैग, मेरा पिट्ठू बैग वो पूरा गीला है। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए यहाँ बैठ गया हूँ क्योंकि बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। 15-20 मिनट बैठूंगा, आधे घंटे तक, तब तक थोड़ा अंधेरा हो जाएगा। फिर जाएंगे तो चाय पियेंगे और डिनर प्रसादम करेंगे और बाबा जी के दर्शन करेंगे और फिर सीधे ये सब कपड़े अपने सुखाने के लिए डालने के बाद में बिस्तर में घुस जाएंगे क्योंकि एक बार घुसे तो रुकने का मन नहीं करेगा, बहुत थके हुए हैं। और कल हमारा प्लान है फूलों की घाटी जाने का। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 7 बजे निकल जाएंगे, तो शानदार फूलों की घाटी के नज़ारे देखेंगे, आपको भी डिजिटली कराएंगे। तो इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।